प्रभु यीशु की शांति और कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज कैथोलिक कलीसिया में संत जॉन मरिया वियानी का त्योहार मनाते हैं, जिनका जन्म 1786 में फ्रांस में हुआ था। बचपन से ही भक्ति में, विश्वास में वो बढ़ता गया और कलीसिया की सेवा के लिए एक पुरोहित बनकर अपने आप को समर्पित करने की इच्छा मन में रखते हुए वो आगे बढ़ा। पुरोहित बनने की प्रशिक्षण के समय पढ़ाई में वो पीछे रह गया, लेकिन इन सब के बावजूद उनके धार्मिक जीवन, विश्वासी जीवन को देखते हुए परमेश्वर जो भरोसा है, विश्वास और भक्ति को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें पुरोहिताई का अभिषेक देने का निर्णय लिया। पुरोहित बनकर फ्रांस के आर्स नामक पल्ली में उन्होंने अपने पुरोहिताई जीवन के अधिकतर काल प्रभु की सेवा में जीवन यापन किया। वहां पर बताया गया है 41 वर्ष उन्होंने प्रभु की सेवा में उसी पैरिश में, उसी पल्ली में अपने आप को समर्पित कर दिया। आर्स एक जगह, ऐसी जगह थी जहां पर लोग हर प्रकार के अधर्म करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, विश्वास न रखने वाले और धार्मिक जीवन कभी न बिताने वाले लोग थे। न तो वे गिरजाघर जाते थे, न वे प्रार्थना में तत्पर थे, बल्कि एक पापमय, अंधकारमय वृत्ति के लोग वहां पर थे। उनके बीच में इस साधारण व्यक्ति, इस साधारण एक पुरोहित को भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां की हालत बहुत खराब है, परिस्थिति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने देख लिया, जान लिया और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। घंटों तक, दिन रात वे प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के द्वारा ही उनके इस प्रकार के त्याग उठाकर जो प्रार्थना उन्होंने की अपनी जनता के लिए, अपनी पल्ली के लोगों के लिए, उस इलाके के लोगों के लिए, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं लोगों के मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रभु के वचन सुनाया और जैसे ही प्रभु का वचन सुनाते थे, लोगों के मन में पश्चाताप की भावना उमड़ पड़ी और वे लोग पाप स्वीकार करने के लिए, अपने पापों को कबूल करते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लाखों लोग वहां पर एकत्रित होने लगे। लाखों लोग फ्रांस के अलग अलग एरिया से, भाग से लोग आने लगे। बड़े बड़े अधिकारीगण, धर्माध्यक्ष, ये सब पाप स्वीकार करने के लिए, उनका संदेश सुनने के लिए और साथ ही साथ उनसे एडवाइस लेने के लिए आने लगे। पता जाता है 18 घंटों तक वो पाप स्वीकार सुनते थे। 18 घंटों तक पाप स्वीकार सुनते थे। 20 लाख से अधिक लोगों ने जॉन मरिया वियानी के पास आकर पाप स्वीकार करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाया, बदलाव लाया। इतना महान कार्य इस साधारण व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने किया है। तो हमारे लिए आज एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, भले ही एक व्यक्ति कितना तुच्छ क्यों ना हो, उसमें कोई क्षमता ना हो, या फिर बुद्धि ना हो, या फिर दुनिया की दृष्टि में वो कुछ भी हो, तुच्छ नगण्य क्यों ना हो, हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को कभी भी उठा सकता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा महान अद्भुत कार्य कर सकता है। हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में, पहला अध्याय में 27वां वचन, कि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने
ऐसे लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में कमजोर है। गणमान्य नागरिकों के घमंड को चोर करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को चुना जो नगण्य और तुच्छ है। संत जॉन मरिया वियानी के बारे में यह बात सच है कि परमेश्वर ने इस नगण्य व्यक्ति को, जो दुनिया की दृष्टि में नगण्य है, तुच्छ है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया और उनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किया है। हम सुसमाचार में हम देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में पद संख्या 36 में हम देखते हैं, ईसा को लोगों को देखते हुए तरस आया। वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भड़क रहे थे, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भड़क रहे थे। ईसा को तरस आया। जॉन मरिया वियानी के मन में इसी प्रकार प्रभु यीशु के मन में जो तरस था, वो अनुकंपा थी, वो अनुकंपा इनके मन में भी थी। इसलिए उन्होंने उन लोगों के लिए घंटों तक प्रभु के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, दिन रात उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने त्याग उठाया, सैक्रिफाइस किया, जिसके फलस्वरूप लोगों के मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। हमारे लिए एक आदर्श जीवन है। हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि संत जॉन मरिया वियानी जैसे संतों को कलीसिया का और प्रदान करें। आज सभी पुरोहितों के स्वर्गीय मध्यस्थ के रूप में जॉन मरिया वियानी को देखे जाते हैं। हम उनसे विनती करें, मध्यस्थ मांगे, प्रार्थना करें, उनकी तरह के विश्वास, दृढ़ विश्वास में मिले, प्रार्थना के अभिषेक में मिले और दूसरों के लिए प्रार्थना करने की एक कृपा, दूसरों के प्रार्थना, परित्याग और पश्चाताप के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर लाने की एक विशेष कृपा हम सबको मिले। हम इसके लिए आज विशेष प्रार्थना करें। संत जॉन मरिया वियानी आप सबों के लिए प्रार्थना करें और आपकी ज़रूरतों को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब, सदा और सर्वदा। आमीन।